नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com की जींद उपचुनाव यात्रा। और इस समय मैं मौजूद हूं जींद विधानसभा क्षेत्र के गांव अमरहेड़ी में और करीब 3200 मतदाता हैं इस गांव में। चूंकि आप सबको पता है कि 28 जनवरी को उपचुनाव है इस हलका में, तो मैं इस गांव के लोगों से जानूंगा कि इस गांव के लोगों का टेस्ट क्या है, क्या क्या मुद्दे हैं इस जींद विधानसभा क्षेत्र में, और जो गांव के लोग हैं वो विकास को लेकर के क्या सोचते हैं, कितना काम इस गांव में हुआ है और यहाँ का मतदाता है उसका टेस्ट क्या है। तो वो तमाम सारी बातों को लेकर के मैं चर्चा करूंगा। हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? सुबे सिंह है जी। जी, तो आप क्या करते हैं जी? खेती बाड़ी करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं जी। तो चुनाव को लेकर के क्या माहौल है, क्या मुद्दे हैं आपके गाँव के? बीजेपी के है जी ज्यादा। जी। हाँ जी। तो कितना काम हुआ है आपके सरकार, इस सरकार ने आपके गांव में काम? बीजेपी की सरकार में ही होया है जी काम। जी। हाँ जी, होया है जी। तो क्या लग रहा है आपके गांव में लोग हैं, किस पार्टी के ज्यादा मतदाता हैं? बीजेपी के हैं जी। जी। जी, आपका क्या नाम है सही? आपका क्या नाम है जी? प्रताप सिंह है जी। जी। तो आप भी खेती बाड़ी करते हैं जी? हाँ जी, जी। तो क्या माहौल है चुनाव को लेकर? ये बीजेपी की है जी। तो क्या मुद्दे हैं आपके इस गांव में? गांव का मतदाता क्या चाहता है? गांव का मतदाता मोदी ने चाहा जी। जी। मोदी ने सभी लोग खुश हैं जी मोदी के ऊपर। तो क्यों खुश है? कोई काम कितना काम हुआ है आपके इस गांव में? कई काम हुए जी मोदी में। जी। क्या कई काम हैं। हुआ है जी? आपका क्या नाम है जी? अमर सिंह। जी। तो आप क्या करते हैं जी? गाड़ी चलाते हैं, अच्छा, कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? छोटी गाड़ी, छोटी गाड़ी चलाते हैं। तो आप उसको टैक्सी के तौर पे चलाते हैं या वैसे? टैक्सी के तौर पे। जी। तो क्या है चुनावी टेस्ट, क्या है आपके गांव के लोगों का? बीजेपी का। जी। बीजेपी का उल्टा है, नरेंद्र मोदी को चाहते हैं। अच्छा, भाजपा का। जी। आपका क्या नाम है जी? ताऊ जी। मोहनलाल जी। जी। तो आप खेती बाड़ी करते हैं जी? खेती बाड़ी तो आपके गांव में क्या क्या फसलें होती है, क्या क्या फसल होती है आपके गांव में? हमारे जी गेहूँ चना मोटी आदि सब्जी वगैरह सब कुछ हो है जी। हाँ, थोड़ी थोड़ी जमीन लोगों का उसमें सभी काश्त कर ले हैं थोड़ी घड़ी। चुनाव को लेकर के बाबूजी क्या माहौल है? अच्छा माहौल है, बीजेपी जीतेगी। हाँ बिल्कुल, उसे गए हैं सब वोट। जी। आपका क्या नाम है जी? शमशेर जी। बीजेपी को जी वोट। तो बीजेपी को क्यों चाहते हैं गांव के लोग? क्योंकि जी अच्छे काम करे जी, पढ़े लिखे बच्चे जो अपने अच्छा रोजगार मिल जाए जी। पहला नौक मिले नहीं करता जी, रिश्वत दे के और कहीं लग जाते जी। ये बिना रिश्वत लग जाए जी, बच्चे सीधे लगे तो 5 से 8 बच्चे अपने। तो किस किस पोस्ट पे लगे हैं जी? एक तो जी लेक्चरर लगी है, 2 लेक्चरर लगी, अपना लड़की लगी है जी। 2 डॉक्टर भी, 2-3 डॉक्टर लगे हैं जी बच्चे। तो राज में कितना फर्क है पहले की सरकारों की अपेक्षा इस सरकार की हम बात करें? चौटाला सरकार भी रही, कांग्रेस सरकार भी रही, भाजपा सरकार है, राज में कितना का अंतर है? घना है जी, बीजेपी की अच्छी सरकार है जी। उनमें और इसमें रात दिन का फर्क है जी। तो क्या आप बड़ा अंतर क्या मानते हैं? जो जी देश के हित में अच्छा चलते जी। आपका क्या नाम है जी? रघुवीर नाम है जी। तो आप क्या करते हैं जी? बस ये खेती बाड़ी बस। हाँ जी। तो चुनाव को लेकर क्या माहौल है? ना लोग जो इस तरह ही कम इस तरह ही मोल है, बाकी इसने दे पढ़े लिखा है मान पढ़ो जी बस ये ना। आपका क्या नाम है जी? सत कुमार जी। तो आप क्या करते हैं जी? मैं दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ जी। अच्छा, मजदूरी करते हैं आप। तो क्या माहौल है चुनाव को लेकर? चुनाव के लिए जी मोदी के जी बीजेपी। तो सरकार ने आपके गांव में काम करवाए हैं? पहले सरकार काम नहीं करवाई जी, कोई भी काम नहीं करवाया। पहले वाली सरकारों ने, बीजेपी ने बहुत बढ़िया काम करवाए हैं जी। बच्चे लगे हैं हमारे, कम से कम भी 15 बच्चे लड़के और लड़कियां लगी हैं जी, जॉब लगी हैं बिल्कुल। सरकारी लेक्चरर, प्रोफेसर और कांस्टेबल बिल्कुल लगे हैं जी। तो जो नौकरी लगे हैं वो हो सकता है उनके जो राजनीतिक परिवार से उनका कोई संबंध हो? नहीं, कोई राजनीतिक परिवार से नहीं है जी, कोई अमीर नहीं, बिल्कुल गरीब परिवार से लगे हैं और बगैर रिश्वत के लगे हैं जी। मेन बात ये है जी। तो पहले की सरकारों में रिश्वत चलती थी? बिल्कुल मोटी रिश्वत मांगते थे जी। मेरे गांव का कोई भी बच्चा, कोई भी किसी के पास भी गया, कांग्रेस किसी के पास भी गया तो उन्होंने पैसे मांगे हैं। बगैर पैसे के काम नहीं था पहले, अब बगैर पैसे का काम है जी। तो कहीं ना कहीं उसी को लेकर के जो गांव है पूरा बिल्कुल बीजेपी है जी। आपका क्या नाम है जी? छतर सिंह। जी। तो आप क्या करते हैं जी? किसान हैं आप भी? नहीं, मैं तो बिजली बोर्ड में फोरमैन था। अच्छा, रिटायर्ड कर्मचारी आप? कर्मचारी। जी। तो आपने भी सरकारें देखी हैं, कितना का अंतर मानते हैं दूसरी सरकारों में और इस सरकार में? एक बात है जी, सरकार आवे, गांव का जो जोड़ है ये पशु हैं,
वो दस जे इतनी दलदल माच रही है, कोई सरकार ने स्टैंड नहीं लिया। कौन सी सरकार ने? 30-40 साल हो गए। तो अब चुनाव को लेकर क्या माहौल है आपके गांव में? चुनाव का तो बस बीजेपी का है। हाँ, तो कितना % वोट मिलेगा बीजेपी को आपके गांव से? इसमें तो 90 तो कौन, 80% है। हाँ, 80% वोट है। हाँ जी। हाँ जी, आपका क्या नाम है जी? प्रेम परमार जी। जी, तो आप क्या करते हैं सर? मैं मिस्त्री हूँ जैसी का। तो चुनाव को लेकर क्या माहौल है? चुनाव का बढ़िया माहौल है जी हमारे गांव में। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जी। हाँ, तो क्यों सरकार के साथ क्यों खड़ा है गांव? सरकार ने काम करवाया जी इन 4 सालों में, बहुत बढ़िया काम करवाया जी। हमारे लड़के लगे जी पढ़े लिखे। हाँ, बहुत बढ़िया जी, सरकार हमारे को पसंद है जी। आपका क्या नाम है जी? शेर सिंह है जी। हाँ, बस ठीक है जी, हमारा बीजेपी का ही प्रोग्राम है। पहले उधर जाओ जी। क्या नाम है जी आपका? नाम रतन सिंह है जी, रिटायर्ड कर्मचारी हैं जी। बाकी जो कौन से डिपार्टमेंट से रिटायर्ड है? HWC से। HWC, हाँ जी। तो गाँव आप पूछो, क्या पूछोगे? तो क्या माहौल क्या है, क्यों जो कितना काम हुआ है, आपके क्या मुद्दे हैं? जी, जो हमारे गांव का आपको स्टेटमेंट दिया ना, उन्हीं में सम्मिलित मैं भी हूँ, सारी बता ली। ठीक है जी, जाओ ही बात है। हाँ जी, आपका क्या नाम है सर? इंदर सिंह। मैं खेती बाड़ी करूं जी। मेरी एक समस्या है जी, ये तो बाईपास लिखड़ा है नहीं, इसमें मारा टप्पण का कोई राह नहीं है। 5 मील बीच में ना बोल रहे। हाँ, घना होशियार ना बनो, तो हम तो वोट उसने देवांगे जो हमारा राह लगावेगा बस। हाँ, धन्यवाद। आपका क्या नाम है जी? सतवीर नाम है जी। तो सतवीर जी, आप क्या करते हैं? आप खेती बाड़ी करते हैं? हाँ, खेती बाड़ी करते हैं। तो इस बार फसल कैसी हुई है आपकी? बढ़िया फसल हुई जी। हाँ जी। तो सिंचाई का पानी लगता है आपके यहाँ? सिंचाई का भी लगता है, ट्यूबवेल का भी लगता है, नहर का भी लगता है। तो भूमिगत पानी ठीक है? हाँ ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। हाँ जी। तो क्या माहौल है चुनाव को लेकर? बीजेपी का जी। हाँ जी, बीजेपी का। तो ये क्यों है बीजेपी के साथ गांव के लोग? इसलिए जी, जाट विरोध इलेक्शन चल रहा है जी। जाट विरोधी? हाँ जी, इसलिए बीजेपी हमारा गांव जी। मान लो नॉन जाट और नॉन जाट हाँ जी, बिल्कुल सही बात है जी। हाँ जी। तो ऐसा क्यों है? अपना पता है जी, गदर मचाया हरियाणा में जट्टा। हरियाणा में गदर मचाया जट्टा, आपको भी पता है? क्या, कब मचाया, क्या हुआ? आरक्षण के मुद्दा में। हाँ, वो विरोध दिया जी। हाँ जी। उसको लेकर के तो आपके गांव में ही होंगे जाट मतदाता? है कुछ जी। हाँ, मान लो जाट और नॉन जाट, ये चुनाव जाट और नॉन जाट का होता जा रहा है क्या? हाँ, वही हो रहा है जी। बिल्कुल जी। हाँ जी, आपका क्या नाम है जी? सुल्तान सिंह है जी। सुल्तान सिंह। सुल्तान जी, आप क्या करते हैं? मैं भगवान का भजन करूं, बाकी सब कुछ फ्री छोड़ रखा, फ्री माइंड हम तो एकदम। हाँ। तो चुनाव को लेकर क्या माहौल है? चुनाव का तो बीजेपी का है, क्योंकि मोदी है जो राष्ट्रीय हित में, मोदी से बढ़िया ना तो होया और ना कहीं आगे हुआ। भूते न भविष्य ना तो पीछे होया ना आगे हुआ। इतना बढ़िया जो है शख्स, एक सात्विक वृत्ति का, एक साधु वृत्ति का आदमी है, जो ईश्वर का आदमी ना तो है ना हुआ, सबसे टॉप में। तो कुछ हमारे साथ युवा भी हैं, हम इनसे भी चर्चा करते हैं कि ये क्या चाहते हैं। सर, क्या नाम आपका? दीपक जी। तो आप क्या करते हैं जी? मैं मैकेनिक हूँ। किस चीज़ के मैकेनिक हो आप? वर्कशॉप में, 4 लाइन हाईवे में। जी। तो चुनाव को लेकर क्या माहौल है आपके गांव में? चुनाव को लेकर बीजेपी है जी। बीजेपी में जो सरकार है, नेता आम आदमी के बारे में सोचते हैं। जो पीछे सरकार आई है वो भ्रष्ट सरकार, रिश्वतखोरी, कहीं पे आप देख लो मीडिया में जाके, है भाई भ्रष्ट सरकार है। नौकरी के लिए जाते हैं तो भाई रिश्वत दो, भाई जाट की चल रही है, जाट नेता है, पहले जाट का लड़का लगेगा फिर और कोई आएगा। अब तो जी जाट नॉन जाट, बस इसका मैटर है। तो इसलिए आप बीजेपी के साथ खड़े हैं? हाँ, बीजेपी के साथ। आपका क्या नाम है? सुरेंद्र कुमार जी। तो सुरेंद्र जी, आप क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। तो चुनाव को लेकर क्या माहौल है, क्या मुद्दे हैं जींद विधानसभा के? जींद विधानसभा की बात बताऊं, हमारे गांव की बात मैं आपको। अक्टूबर 2014 में इलेक्शन हुए थे। अक्टूबर 2014 के बाद जैसे मेड्डा जी बने थे, एक बार भी, जैसे लगातार 2 बार बने, बनने के बाद एक बार भी वो गाँव में नहीं आए। किसी की कोई समस्या नहीं सुनी, किसी कुछ नहीं। अब जैसे हमारे कौशिक साहब है, वो है कौशिक साहब है, MP है, तो वो भी जैसे अक्टूबर 2014 में वोट मांगने के लिए आए थे। अक्टूबर 2014 के बाद आज तक वो हमारे गांव में एक धन्यवाद करने भी नहीं आया अभी तक किसी का। गांव फिर भी बीजेपी के साथ है?
वो तो नीतियों के हिसाब से देख रहे हैं, जब वो तो मोल तो आप देख रहे हो। मैं तो वैसे बता रहा हूँ कि जैसे कि सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं, लेकिन जैसे हमारा गांव है, अक्टूबर 2014 से आज तक किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हमारे इस चौपाल में चौबोतरे के आकर किसी ने कुछ नहीं बोला अभी तक। अब आ रहे हैं वोट मांगने आ रहे हैं, अब 6 महीने बाद फिर दोबारा वोट ही मांगने आएंगे। बाकी ये नहीं कभी आके धन्यवाद कर जाए या इनकी कुछ समस्या सुन ले, ऐसी कोई बात नहीं। जैसे भी ये बाईपास बना है, इसके लिए गए थे, सारे गए थे, गांव वाले सभी गए थे, भाई हमें एक अंडरपास दे दे। क्यों, सारा गांव सब्जी का काम करता है, मंडी वगैरह का रास्ता लगता है, तो अब जैसे घूम के जाएंगे तो 5-6 किलो 7 किलोमीटर पड़ जाता है सब्जी मंडी। अगर एक अंडरपास बन जाता तो गांव का आधे से ज़्यादा समस्या समाधान तो यहीं हो जाता, लेकिन वो बात भी सब रोड़ा रुड़ा दी इन्होंने, मतलब वो भी समस्या समाधान हुआ नहीं अभी तक। क्या नाम है? बस राजेश है जी। जी, तो आप क्या करते हैं जी राजेश जी? खेती बाड़ी जी। खेती बाड़ी करते हैं। हाँ जी। तो क्या मोल है चुनाव को लेकर? जो बीजेपी के सारे जी। अच्छा, एक तरफा वोट है बीजेपी? हाँ जी, एक तरफ है जी वोट, बिल्कुल। हाँ जी, यही बात है जी। आपका क्या नाम है? शेर सिंह है जी। जी, हाँ। तो कितनी एज होगी जी आपकी? मेरी 86 साल की होगी। 86 साल की। हाँ। तो आपने काफी सरकारें देखी हरियाणा में। कांग्रेस की सरकार भी कई बार रही, चौधरी भजनलाल की सरकार भी रही, बंसीलाल की सरकार भी रही, ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी देवीलाल की भी सरकार रही, और भाजपा की सरकार भी अब चल ही रही है। तो हाँ, पहले भी रही। तो क्या क्या राज में कितना का अंतर है, अगर पुरानी सरकारों की अपेक्षा माने, इन सरकारों की अपेक्षा माने? समय समय की बात होती है। जो पहले कांग्रेस की भी आली, चौटाला की सरकार आली और ये भजनलाल की सरकार आली, तो सबसे बेहतर ये है कि ये अपने भारतीय जनता पार्टी है ना, आन कुछ गौर करी है कमजोर वर्ग की, और पीछे इतनी गौर नहीं हुई। हमारे साथ आप लगातार बने रहिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि गांव-गांव जा करके हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट है वो दिखा रहे हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक या ट्विटर पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।